ईरान की मिसाइलों में मल्टीपल वॉरहेड लोड क्यों हैं? आप देखिए इजराइल ईरान युद्ध से जुड़ी टॉप 9 खबरें क्या हैं। इजराइल पर ईरान के विध्वंसक मिसाइल हमले जारी हैं। इजराइल के कई शहरों पर एक साथ मिसाइल अटैक का नया वीडियो सामने आया है। इजराइल पर बैक टू बैक कई मिसाइलें दागी गई। ईरान के इस लेटेस्ट मिसाइल हमले से इजराइल के कई इलाकों में भीषण तबाही हुई है। हर तरफ बर्बादी का मंजर है। तेल अवीव और हाइफा में सबसे ज्यादा विनाश हुआ है। ईरान के स्ट्रेटेजिक सेंटर पर इजराइल के एयर स्ट्राइक का वीडियो देखिए। स्ट्रेटेजिक सेंटर पर गाइडेड मिसाइल से पिन पॉइंट अटैक किया गया। इस हमले के बाद स्ट्रेटेजिक सेंटर की इमारत से आग की लपटें उठती दिख रही हैं। भीषण धमाके से पूरा इलाका थर्रा उठा। इस क्षेत्र में इजराइल के हमलों से कोहरा मचा है। हर तरफ सर्वनाश का मंजर है। ईरान के गोरगन पर आईडीएफ की बारूदी बौछार जारी है। इजरायली एयरफोर्स ने बीती रात गोरगन पर मिडनाइट स्ट्राइक की। 50 से ज्यादा फिदाइन ड्रोन से हमले किए गए। आईडीएफ के हमलों के बीच ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम एक्शन में नजर आए। इस बीच ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने इजरायल के कई ड्रोन मार गिराए और ड्रोन हमलों को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। तेहरान के कई इलाकों में इजरायल की ड्रोन फ्लीट ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। तेहरान में चुन चुनकर ईरान के सैन्य ठिकानों और सरकारी दफ्तरों को टारगेट किया गया। तेहरान में आईआरजीसी पोस्ट पर पिन पॉइंट हमला किया गया तो आईआरजीसी के एयर डिफेंस सिस्टम पर भी हमले की कोशिश हुई। इस दौरान ईरान ने कई इजरायली ड्रोन को मार गिराया। ये तस्वीरें ईरान के लेटेस्ट हमलों की हैं। इस वीडियो को खुद ईरान ने जारी किया है। 114 मिसाइलों को इजरायल के शहरों पर दागा गया। ईरान ने इजरायल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया तो इंटेलिजेंट फैसिलिटी पर भी स्ट्राइक की गई। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने कई इलाकों को तहस नहस कर दिया। तस्वीरें ईरान के अराक न्यूक्लियर रिएक्टर में हुई तबाही की हैं। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के अराक न्यूक्लियर रिएक्टर को तहस नहस कर दिया। आईडीएफ ने अराक न्यूक्लियर साइट पर हमले का वीडियो भी जारी किया है। तस्वीरों में अराक रिएक्टर पूरी तरह तबाह दिख रहा है। न्यूक्लियर रिएक्टर की बर्बादी से ईरान में सर्वनाश की आशंका बनी हुई है। इजरायल की ड्रोन स्ट्राइक से ईरान के खुर्रमाबाद में भीषण तबाही हुई है। खुर्रमाबाद पर इजरायल ने हेरोन ड्रोन से स्ट्राइक को अंजाम दिया। इस बीच ईरान की डिफेंस फोर्स ने इजरायल के एक हेरोन ड्रोन को ध्वस्त कर दिया। ईरान ने हेरोन ड्रोन को ध्वस्त करने का वीडियो भी जारी किया है। खुर्रमाबाद में इजरायल की ड्रोन स्ट्राइक बदस्तूर जारी है। तेहरान पर इजरायल ने पूरी रात हमले किए। इजरायली एयरफोर्स का अब नया वीडियो सामने आया है। तेहरान पर दर्जनों रॉकेट और ड्रोन से अटैक किए गए। इजरायल के इन हमलों से तेहरान में भीषण तबाही हुई। इजरायली हमले के बाद तेहरान में दहशत बढ़ गई है। रिहायशी इलाकों में भी विनाश का मंजर दिख रहा है। हाइफा पर ईरान ने एक बार फिर विध्वंसक हमला किया है। हाइफा पर ईरान ने 30 से ज्यादा फिदाइन ड्रोन दागकर भीषण तबाही मचाई। हाइफा में रिहायशी इलाकों पर ड्रोन स्ट्राइक की गई। इस बीच इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने कई ईरानी ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन हमले के बीच हाइफा में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इजराइल की ड्रोन फ्लीट का ऑपरेशन कितना कामयाब हुआ? खमेनाई के खात्मे का पूरा प्लान क्या है इजराइल का? आप देखिए मिडिल ईस्ट में महायुद्ध टॉप 9 के साथ। तेहरान पर पूरी रात इजरायल ने एयर स्ट्राइक की। ईरान के डिफेंस सिस्टम पूरी रात इजरायल के हमलों को नाकाम करने के लिए एक्टिव रखे गए। इस बीच तेहरान में ईरान के मंत्री आराक्ची के ठिकाने पर भी इजरायल ने मिसाइल दागी, मगर वक्त रहते ईरान के डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम कर दिया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अब खामनेई का खात्मा नजदीक है। खामनेई को मारने के लिए इजरायल के सभी विकल्प खुले हैं। मीडिया को प्लान बताना जरूरी नहीं है। बीती रात खामनेई को मारने के लिए इजरायल ने पूरी रात बमबारी की। खामनेई की लोकेशन के पास कई भीषण विस्फोट हुए। तस्वीरें तेहरान के लाविजान इलाके में हुई तबाही की हैं। इसी हाई सिक्योरिटी इलाके में ईरान के सभी सीनियर अफसरों के घर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि तेहरान के लाविजान में ही एक बंकर में ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई छिपे हैं। यही वजह है कि खामनेई के ठिकाने पर इजरायल की एयरफोर्स लगातार बमबारी कर रही है। ये तस्वीरें इजरायल के रमात गान में ईरानी हमले की हैं। जाबोटिन्स्की स्ट्रीट पर एक गगनचुंबी इमारत के बेस पर मिसाइल गिरी। ये शहर के डायमंड एक्सचेंज बिल्डिंग से करीब 200 मीटर दूर है। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक पिज्जा टेक अवे दुकान पर हमले का सबसे ज्यादा असर हुआ। आसपास की पुरानी इमारतें भी तबाह हुई हैं। ईरान के मिसाइल हमलों में दक्षिणी इजरायल के बरशेबा में सोरोका अस्पताल को भारी नुकसान पहुंचा है। अस्पताल की सेवाएं अस्त व्यस्त हो गई हैं। वीडियो में लोग भागते दिखाई दिए। इस स्ट्राइक में 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। मिसाइल हमले से अस्पताल की छत ढह गई। पूरी इमारत में चीख पुकार और चित्कार देखी गई। ईरान के विनाशक मिसाइल हमले से रमात गान स्टॉक एक्सचेंज में भारी तबाही हुई। इस घातक हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रमात गान में हुए इस हमले से तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज समेत कई इमारतें तहस नहस हो गई। हमले के बाद पूरे इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।
इजरायली वायुसेना अब पश्चिमी ईरान पर ज्यादा हमले कर रही है। इन हमलों में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ढांचे और सैनिकों को निशाना बनाया गया। आईडीएफ ने दावा किया कि इस ऑपरेशन में 20 लड़ाकू विमान शामिल थे। इसके अलावा आईडीएफ के एक ड्रोन ने बैलिस्टिक मिसाइलों से लदे ट्रक पर भी हमला किया। तस्वीरें ईरान बॉर्डर की हैं और ये मलबा इजरायल के ड्रोन अटैक का है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इजरायल के इस ड्रोन को मार गिराया। इजरायली ड्रोन तेजी से ईरान की सैन्य पोस्ट की तरफ बढ़ रहा था, तभी ईरानी डिफेंस सिस्टम ने इस ड्रोन को ध्वस्त कर दिया। ये गोला बारूद का जखीरा अमेरिका ने इजरायल भेजा है। अमेरिकी मिलिट्री के कार्गो प्लेन से इस जंगी जखीरे को इजरायल भेजा गया है। इस जंगी जखीरे में एंटी मिसाइल वेपन, गाइडेड बम और भारी मात्रा में गोला बारूद शामिल है। इजरायल ने खुद इस डेडली एम्यूनिशन का वीडियो जारी किया है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नया दावा क्या है? लाविजार में इजरायल की स्ट्राइक से कैसे बचे हैं खामनेई? आप देखिए ग्लोबल टेंशन से जुड़ी टॉप 9 खबरें। IRGC कमांडर मोहसिन रजाई ने दावा किया है कि ईरान के न्यूक्लियर एसेट सुरक्षित है। इजरायल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट नंतास और इस्फान को तहस-नहस कर दिया था, मगर अब ईरानी सैन्य कमांडर का कहना है कि न्यूक्लियर एसेट को वक्त रहते सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया था और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को अभी तक ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तस्वीरें तेहरान पर हुई मिडनाइट स्ट्राइक की है। तेहरान के लाविजान इलाके पर इजरायल के फाइटर जेट्स ने भीषण बमबारी की। जोरदार धमाकों के साथ लाविजान में आग और धुएं का गुबार दिखाई दिया। ये वही इलाका है जहां खामेनी का बंकर भी है। यही वजह है कि इस इलाके में इजरायल लगातार बमबारी कर रहा है। इजरायल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले जारी हैं, तो अब ईरान ने वॉर प्लान में बदलाव करते हुए अपनी ड्रोन फ्लीट को भी रेडी टू अटैक मोड में रखा है। पहली बार इजरायल पर हमले के लिए ईरान के सही ड्रोन्स को जंगी मोर्चे पर लगाया गया है। ईरान के ड्रोन यूक्रेन युद्ध में भी बेहद असरदार साबित हुए। इजरायल की एयरफोर्स ने ईरान के कई इलाकों में भीषण बमबारी की। ये तस्वीरें ईरान के केरमान शाह शहर की हैं। केरमान शाह में इजरायली एयरफोर्स ने कई इलाकों को तहस-नहस कर दिया, तो ईरान के डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को नाकाम भी किया। इजरायल के होलोन में ईरानी मिसाइल हमले में भारी नुकसान हुआ है। इजरायल की मकीन डेविड एडम आपातकालीन सेवाओं के मुताबिक बताया कि इस हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग मामूली रूप से चोटिल हैं। होलोन में इमारतों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। दर्जनों अपार्टमेंट और 2 धार्मिक स्थल क्षतिग्रस्त हुए। ये तस्वीरें इजरायल पर खुर्रम शहर मिसाइल लॉन्च की है। ये वीडियो ईरान की फोर्स न्यूज एजेंसी ने जारी किया है। खुर्रम शहर 4 एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो 1 से ज्यादा वॉरहेड ले जा सकती है। विशेषज्ञों ने बताया कि ये क्लस्टर वॉरहेड से लैस है जो विस्फोट के बाद कई छोटे लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। इजरायली वायुसेना ने ईरान के शहर शिराज के पहाड़ी क्षेत्रों पर भीषण बमबारी की है। आईडीएफ के इन हमलों से इलाके में भारी तबाही हुई है। शिराज पर इससे पहले भी इजरायल ने हमला किया है। शिराज में मुख्य रूप से सैन्य ठिकाने और औद्योगिक सुविधाओं को निशाना बनाया गया। इन हमलों से ईरान को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। ईरान इजरायल युद्ध के बीच चीन के 2 सर्विलांस जहाज पर्शियन गल्फ में डिप्लॉय किए गए हैं। चीन के इलेक्ट्रॉनिक निगरानी जहाजों को जंग में खुफिया इनपुट जुटाने में महारत हासिल है। ऐसे में आशंका है कि चीन इस खुफिया इनपुट को ईरान के साथ शेयर करेगा, जिससे युद्ध और भड़क सकता है। ईरान पर इजरायल की नॉन स्टॉप हमले जारी हैं। आईडीएफ ने अब पूर्वी तेहरान पर विध्वंसक हमला किया है। इस बीच ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इजरायल के अटैक ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और आसमान में ही ड्रोन को ध्वस्त कर दिया। इस बीच एंटी ड्रोन गन से भी कई हमलों को नाकाम किया गया। ईरान पर ट्रंप का नया फैसला आखिर क्या है? ईरान की सैन्य पोस्ट कैसे तहस-नहस हो गई? आप देखिए विदेश टॉप 9 में। ईरान इजरायल युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में बड़ी बैठक की। बैठक में खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड मौजूद रही। बैठक के बाद व्हाइट हाउस ने जानकारी दी गई कि राष्ट्रपति ट्रंप अब 2 सप्ताह के भीतर इजरायल ईरान महायुद्ध में अमेरिका के शामिल होने पर फैसला लेंगे। ईरान की किलर मिसाइलों पर इजरायल की वॉर रिपोर्ट चौंकाने वाली है। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की घातक मिसाइलों में मल्टीपल वॉरहेड लोड थे। ईरान के क्लस्टर वॉरहेड से इन मिसाइल हमलों को अंजाम दिया गया। ईरान की मल्टीपल वॉरहेड वाली मिसाइलों को रोकने में इजरायल के डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हुए। इजरायल पर ईरान के मिडनाइट स्ट्राइक से कोहरा मच गया। ईरान ने इजरायल पर 50 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इजरायल के सभी बड़े शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से प्रहार किया गया। 24 घंटे में ईरान ने इजरायल के 10 शहरों पर 100 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक किया है। ईरान इजरायल के बीच महायुद्ध का नया वीडियो देखिए।
ईरान ने इजराइल पर 6 मिसाइलें एक साथ दागकर कोहरा मचा दिया। तेल अवीव और हाइफा पर इन बैलिस्टिक मिसाइलों से विध्वंसक प्रहार किया गया। ईरान के मिसाइल अटैक से कई रिहायशी इमारतों को नुकसान हुआ है। वीडियो में देखिए, ईरानी मिसाइल इजराइल की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। ईरान के रश्त पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक से बारूदी कोहरा मचा दिया। रश्त में ईरान की सैन्य पोस्ट पर 100% एक्यूरेसी के साथ अटैक किया गया। इजराइल के हमले से ईरान की मिलिट्री पोस्ट ध्वस्त हो गई। हमले के बाद ईरान की सैन्य पोस्ट से आग की लपटें उठती दिखी। इस स्ट्राइक की वजह से ईरान का भारी मात्रा में गोला बारूद तबाह होने का दावा किया गया है। तेल अवीव पर ईरान के लगातार हमले जारी हैं। तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से एक बार फिर विनाशक अटैक किया गया। इस बार तेल अवीव के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र को निशाना बनाया गया। ईरान के मिसाइल हमले से तेल अवीव में घोर तबाही हुई है। कई इमारतें खंडर बन गई हैं। हर तरफ विनाश का मंजर दिखाई दे रहा है। ईरान की मिलिट्री साइट पर इजराइल ने ड्रोन स्ट्राइक की। ईरान के सैन्य काफिले पर भी इजराइल ने फिदाइन ड्रोन से हमले किए। ड्रोन हमले के बाद ईरान की मिलिट्री साइट में जोरदार धमाका हुआ। ईरान के सैन्य ठिकाने पर रखे कई हथियार खाक हो गए। आईडीएफ के कमांड सेंटर पर ईरान ने विध्वंसक हमला किया है। ईरान की रॉकेट फोर्स ने आईडीएफ कमांड सेंटर को टारगेट कर कई मिसाइलें दागी। इजरायली इंटेलिजेंस सेंटर पर भी मिसाइल अटैक किया गया। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के कई मिसाइलों को नाकाम कर दिया। अमेरिका का अब किसी भी वक्त ईरान पर डायरेक्ट हमला संभव है। अमेरिकी फौज के कमांडर ईरान पर संभावित हमले का वॉर प्लान तैयार कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप पिछले कई दिनों से सार्वजनिक रूप से ईरान पर हमले की बात कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका की ईरान से जंग में सीधी एंट्री किसी भी वक्त होने वाली है।